कुशल जी बताइए, टायर सेक्टर पर जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है, 250 कितने पेज की है? सर रिपोर्ट्स तो काफी बड़ी है, बट ऑफ कोर्स समराइज वे में। ओके, तो चलिए पूरी रिपोर्ट नहीं बताएंगे, उस रिपोर्ट की कुछ कुछ खास बातें कुशल हमें बताएंगे। बताएं कुशल। सर मेन चीज इस रिपोर्ट में जो इन्होंने हाईलाइट किया ना, वो कॉस्ट कंसर्न है। अब यहाँ पर कॉस्ट किस चीज को लेकर है, एक तो नेचुरल रबर की जो प्राइसेस है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, जिस कारण से इनका बड़ा कंसर्न मार्जिन्स को लेकर हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो जो मार्जिन्स डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है कि और जितनी जिस पेस पे जा रही थी पहले, वो और ज्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आए। ये एक कंसर्न नोमुरा ने हाईलाइट किया है। तो कॉशियस नोट है इनका टायर कंपनीज को लेकर। और नेचुरल रबर की जो कीमतें हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखेंगे तो वहां पर ऑलमोस्ट 66%, 66% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिख चुकी है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ आप देखिए तो ग्लोबल कीमतों के मुकाबले घरेलू रबर की जो कीमतें हैं वो 10 से 15% प्रीमियम पर रहती है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही जो घरेलू बाजार है उसमें नेचुरल रबर की कीमतें भी 23% तक बढ़ चुकी हैं। तो एक्सपेक्टेशन अब ये बन रही है कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जिस हिसाब से अभी यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर प्राइसेस बढ़ती हुई दिख रही है, और फर्दर यहाँ पर इंक्रीज आगे चलकर हो सकता है। और मांग के लिहाज से भी ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से जो मांग पहले पेंट अप डिमांड की वजह से बढ़ रही थी, वो उतनी ज्यादा पेस अब नहीं है इनमें। और जो कमोडिटी के कंसर्न्स है वो तो साफ तौर पर दिख ही रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर मार्जिन्स को लेकर आगे चलकर रियलाइजेशंस जो है वो थोड़ा गिरावट दिखा सकती है। इनफैक्ट कीमतों में उछाल को ग्राहकों पर पास ऑन करने में भी हो सकता है टायर कंपनियों को दिक्कत आती हुई नजर आए। इसके पहले भी नोमुरा ने जो नोट डाला था वहां पर भी इन्होंने प्राइस को लेकर कंसर्न्स बताए थे, स्पेसिफिकली अगर आप रबर की कीमतें देखें तो। और कच्चे तेल में अब आप देखिए तो 4 महीने की ऊंचाई के आसपास अब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी एक कंसर्न है। तो यानी कि जो क्रूड डेरिवेटिव्स है एक तरफ वो इंपैक्ट कर सकता है इनके मार्जिन्स पर, और साथ ही जो नेचुरल रबर की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से भी मार्जिन्स पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और यही चीज हाईलाइट की है नोमुरा ने। तो टायर कंपनियों के मार्जिन पर रहेगा दबाव, और यही इस रिपोर्ट में आता दिखा रही है। इसी के चलते अच्छा खासा दबाव, हालांकि अब तो थोड़े रिकवरी भी हुए हैं निचले स्तरों से, अदरवाइज सुबह तो हाल बड़ा बुरा था टायर का। आज भी अपोलो टायर्स, आई थिंक कल हमने हाईलाइट किया ही था ऑलरेडी, इस पे गिरावट थी। आज भी इनफैक्ट अब अच्छा रिकवर हो गया, नहीं तो आज सुबह काफी खराब हो रहा था ये काउंटर। हाल बुरा है। चोपड़ा साहब कोई राय रखते हैं सर? टायर कंपनीज पर प्रेशर आ रहा है इनके लिए, हालांकि आज रिकवरी थोड़ी निचले स्तर से ठीक है, बट रिसेंटली प्रेशर तो रहा है सर। चोपड़ा साहब सवाल आपके लिए था सर, टायर कंपनीज पे। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी यहाँ से। अच्छा खासा करेक्शन देख चुके हैं। और अगर आप अपोलो टायर को देखें तो अभी फिलहाल 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। तो यहाँ से अच्छी संभावना है कि यहाँ से या थोड़े आसपास से यहाँ से घूमना चाहिए। ये सारी अग्रणी कंपनीज हैं, और नो डाउट कई बार कॉस्ट प्रेशर्स आते हैं, और मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कस्टमर्स को पास ऑन नहीं होते। तो अल्टीमेटली तो हो ही जाते हैं। कोई भी कंपनी नुकसान में तो सामान बेचेगी नहीं। तो अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से वो पास ऑन हो ही जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कंपनी अपने बैलेंस शीट पर लॉस लेके चलती हैं। अगर क्रूड यहाँ से दोबारा से बढ़ता है और उसका प्रेशर आता है तो फर्दर धीरे धीरे करके रिविजन होता रहता है। और हर चीज़ में महंगाई बढ़ी रही है, मैंने तो कम होती देखी नहीं। जो टायर्स एक नॉर्मल गाड़ी के किसी ज़माने में 3000 के मिलते थे, आज 5,500-6 हज़ार से कम कोई भी टायर नहीं है। तो पास ऑन हो चुका है वो। एंड आई थिंक कि कई बार करेक्शन लाजमी होता है। जब स्टॉक्स बहुत चल जाते हैं तो एक यूफोरिया पैदा हो रहा था ऑटो सेक्टर के आसपास, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठंडा हो गया। और आई थिंक इट इज़ गुड, अच्छी बात भी है। तो ये सब जो टॉप कंपनीज है, चाहे जेके हो, अपोलो टायर्स हो, बीकेटी हो, ये सब मुझे लगता है घूम जाएंगे। और अभी जो ओवरऑल जो ऑटो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटो में कहीं पे मंदी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, अगर ईवी भी आती है, ईवी में भी तो टायर चाहिए, तो टायर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। इसके अलावा एक रिप्लेसमेंट मार्केट है। जो टायर खराब हो रहे हैं, जो वियर आउट हो रहे हैं, वो लोग चेंज भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टायर की यूजेज में कहीं कमी आने वाली है। वो निरंतर कंजम्पशन स्टोरी है और वो चलते रहेंगे, और ये कॉस्ट पास ऑन हो जाएंगी, और अल्टीमेटली ये स्टॉक्स भी ठीक हो जाएंगे। ओके, ये है आपके लिए टायर कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ये आपके लिए राय आ रही है। बट फिलहाल थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। हालांकि आज सीएट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये दो टायर स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड आपको दिख रहे हैं।